नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिख लिया है। 10-24 पर हमने रूट लगा दिया है। इसका मतलब हमें 10-24 का वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से सीखेंगे, इसलिए हम इसको 10 और 24 यहाँ पर लिख लेंगे। 10 और 24 यानी 1024। वर्गमूल भाग विधि से निकालने के लिए इधर से दो दो के जोड़े बनाने हमारे लिए, ठीक। और एक इस प्रकार की लाइन खींच लेनी है, ऐसे इस प्रकार और इस प्रकार, ठीक। अब ये 10 लिखे, हमें पहाड़ा पढ़ना है। जिस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ें उसी संख्या तक पढ़ना है। जैसे हम 2 का पढ़ें तो 2 दूनी 4। अब ये 10 है, कम रहे। 3 का पढ़ के देखते हैं तो 3 का पढ़ा 3 तक, इन 3 तियाँ 9, अब भी कम रहे। 4 का पढ़ा तो 4 का 4 तक, 4 चौक 16, ज़्यादा हो गई। ज़्यादा नहीं रखना, कम रहे तो 3 का पढ़ा सही रहेगा, यानी 3 तियाँ 9। अब हमें घटाना भी है तो 10 में से 9 गए, बचा 1। अब ये 3 लिखे, ये 3 जोड़ करके हमें नीचे लिखने हैं। यहाँ पर 3 और 3 हो गए 6। ऊपर से पूरा जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे, यानी 2 और 4। अब ये 6 हैं, 6 मान लो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं। हम ऐसी संख्या से यहाँ पर गुणा करेंगे कि 124 आ जाए। मान लेते हैं हम पहले 1 लिखो, जैसे हमने 1 लिखा तो 1 से गुणा करेंगे तो 61 ही आएंगे। कम रहे, पूरी संख्या कटनी है तो 6 के साथ में 2 ले लेते हैं, तब 2 से गुणा करके देखते हैं। यानी जितने इस यहाँ पर रखेंगे उतने इसे गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आ गए। इसका मतलब हुआ हम 6 के पास में 2 रख दें और 2 से ही गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12। इस प्रकार पूरी संख्या कट गई। इसका मतलब हुआ पहले हमने 3 रखे, अब 2, यानी कि 2 यानी 32, यानी कि 32 का हम वर्ग करें तो आ जाएंगे 1024, और 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएंगे 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, एक लाइक कर दीजिए। तब तक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है 29-16, यानी 2009 से 16। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके लिए 2, 9 और 1, 6। दाएं तरफ से 2 2 के जोड़ा बनाने हैं ऐसे करके, और हमें एक रेखा ऐसे खींच लेनी है, ठीक है। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो से भाग विधि से वर्गमूल निकालना पूरी तरह से सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 29 लिए हैं। हम जिस भी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उसी संख्या तक पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमने 4 का पढ़ा तो 4 चौक 16, अभी 29 से कम रहे। 5 का पढ़ के देखते हैं, 5 25, अभी कम रहे। 6 का 6 छंग 36, ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा नहीं रखना है, 5 का ही रात डालेंगे, और यानी 5 और 5 25, 5 यहाँ पर 5 25। 9 में से 5 गए, 4 बची, और पूरा जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे ऐसे करके, ठीक। अभी 5 लिखें, 5 ही जोड़ करके हमें नीचे लिखने हैं। 5 5 10 हो गए। अब 10 के साथ में उतनी ही संख्या हम लिखेंगे कि पूरे पूरे ये कट जाएं। 10 10 यहाँ पर लिखे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम अभी हम 3 डाल के देखते हैं, ठीक है। पहले हम 3 तियाँ 9, 0, 3 एकम 3, अब ये कम रहे तो इस प्रकार ये हमारा अंक नहीं रहेगा। अब हम 4 डाल के देखेंगे, जैसे मान लो 10 और यहाँ पर 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी 416 आ गए। मतलब पूरा पूरा सही बैठा। यहाँ पर हम 4 डालेंगे और 4 से ही गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया। पहले 5 डाले, अब 4 डाले, यानी कि यहाँ पर 54 आ गए बराबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है 18,225। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 18,225। एक रेखा इस प्रकार खींच लेंगे हम यहाँ तक, ठीक। आपको भी इस तरह खींच लेनी है। जब भी आप प्रश्न करना बैठें, कलम और कॉपी लेकर बैठें और साथ साथ हल करें, जिससे कि आपके भी जो प्रश्न है कंठस्थ होते जाएं। साथ ही साथ यहाँ से हम राइट साइड से 2 2 के जोड़ा बनाएंगे, 1 2, अब 1 बचा अलग,
ठीक है, मान लो हम 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 दूनी 4 है यहाँ पर 1, तो पहले 1 का ही पढ़ेंगे, 1 एकम 1, ये तो पूरा कट गया। ऊपर से हमने 1 जोड़ा उतार लिया, यानी 8 और 2। एक संख्या यहाँ पर लिखिए तो इस 1 को जोड़ करके हम नीचे लिख देंगे, 1 1 2 हो गए। अब 2 के साथ में वह संख्या लेंगे जो हमारे 82 से ज़्यादा ना हो, या 82 बैठे या थोड़ा कम बैठे। चलिए मान लो यहाँ पर हमने जैसे 2 लिख लिए, यहाँ पर हम गुणा करके बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 4 डाले पहले, तो 4 से गुणा, और 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9। अब देखें ये 96 हो गई, और 96 हो गई ज़्यादा। अब 3 डाल के देखेंगे, 2 के साथ में 3 डाल के देखेंगे, 3, तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, मतलब ये सही रहे, कम रहे तो सही रहे, यानी 3 बाल डालेंगे, 3 यहाँ पर डालें और 3 से गुणा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 1 और 3, यहाँ पर 3 भी डाल देंगे। अब घटाएंगे 12, और 12 में से 9 गए, 3 बचे, रह गए 7, यहाँ से 1 बचा। ऊपर से पूरा जोड़ा, यानी कि 2 और 5 डाल लेंगे। 23 में ये 3 जोड़ करके नीचे लिख देंगे तो आ जाएंगे 26। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 26 हम दोबारा लिखेंगे। अब इसके साथ में जो संख्या डालेंगे उसी से गुणा करेंगे। जैसे मान लो 4 डालें तो 4 से गुणा, तो 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर 5 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 5 डाल करके देख रहे हैं पहले। ठीक, चलिए 55 25 के 5 हासिल के 2, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13 है। यहाँ पर पूरा पूरा हमारा सही बैठा, 13 25, यानी कि 5 बार डाले हमने, कितने डाले 5, तो 5 ही यहाँ पर डाल देंगे और 5 से ही गुणा करके नीचे लिख देंगे। तो हमारा गुणा तो हमने कर ली है, 1 3 2 और 5 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है इसका जो वर्गमूल आया वो 135 आया। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तब तक एक लाइक कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है 85 849, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 85 849। राइट साइड से 2 2 के जोड़ा, 1 2 और 1 जो अलग रहा उसको ऐसे ही लिख देंगे। एक रेखा खींच लेंगे ऐसे करके, और एक अंक नीचे, एक संख्या नीचे लिख जाए इसलिए इतनी जगह छोड़ करके लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब 8 आए, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 8 सही से बैठे। मान लो 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 दूनी 4 कम रहे, 3 का तो 3 3 9 ज़्यादा हुए, तो ज़्यादा नहीं रखना है, कम रहें। ठीक है, तो 2 का सही रहेगा, यानी 2 दूनी 4, 8 में से 4 गए, 4 बचे, 1 जोड़ा ऊपर से उतारना है। इस प्रकार 2 लिखे हैं तो 2 ही जोड़ करके हमें नीचे लिखना है, 2 और 2 हो गए 4। अब हम देखेंगे 4 हैं, 4 के साथ में हम कैसी संख्या लिखें कि हमारे 458 या तो पूरे पूरे बैठे या कम बैठे हैं। चलिए मान ले डाल के देखते हैं, हम यहाँ पर 8 डाल के देख रहे हैं। ठीक है, तो 8 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो यहाँ पर अभी ये कम रहे हैं। ठीक है, तो अब 4 के साथ में 9 डाल के देख रहे हैं, 9 9 नीम 81 का 1 हासिल के 8, 9 चौक 36, 4 40 4 44, 441 आए। लगभग में ये सही हैं, इसमें तो यहाँ पर हम 9 डालेंगे और 441, यानी 4 4 1 घटाएंगे हम, 8 में से 1 गया, 7, 5 में से 4 गए, 1, इधर कुछ नहीं बचा। यहाँ 9 जोड़ करके नीचे लिख देंगे, 9 9 18 के 8 हासिल का 1, 4 ये 1 हासिल का हो गए 5। अब ऊपर से 1 जोड़ा रह गया, यानी 4 और 9 का, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब देखें यहाँ पर ये 58 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 58 के साथ में ऐसी संख्या डालेंगे कि पूरे पूरे सही से ही बैठे हैं।
इस मान लो 2 डालें तो 2 की गुणा 2 में करें, 2 दूनी 4 आएंगे, मगर लास्ट में 9 है। अब लास्ट में तो पूरा कटना है जब वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 3 डाल के देख रहे हैं, 3 तियाँ 9 आ रहे हैं, तो 3 डाल कर देख लेंगे हम यहाँ पर। 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल की 2 और 3 पंजे 15, 2 17, मतलब पूरे पूरे सही बैठे हैं, 17 और 49। तो यहाँ पर हमने 12 डाले 3, यानी 3 यहाँ पर डाल देंगे और 3 से ही जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो आ जाएंगे 1749, मतलब पूरा पूरा सही बैठा। इसका मतलब ये पहले हमने 2 डाले, इसके बाद 9, इसके बाद 3, यानी 293, यानी इसका जो आंसर आया 293। 293 का वर्ग करेंगे तो आ जाएंगे 85, 849। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे आ जाएंगे 293। हमें आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर करें। आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने की यूट्यूब पर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप इस वीडियो को पूरा सही से ध्यान से देख लेते हैं तब। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।